पूजने के लिए हमें नहीं कहते हैं, आदर करने के लिए कहते हैं। तो अगर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है परमेश्वर, तो उसके वचन में हम ढूंढेंगे। इसमें है परमेश्वर, बाइबल में है परमेश्वर। उनकी वाणी है जो, वही जीवित हो जाती है जब हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जीवित हो जाता है। तो इसको हम माथे से लगाते हुए और इसको हम दिल से लगाएंगे, इसको हम हृदय में स्थान देंगे, हम इसका आदर करेंगे। इसको हम कभी भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे इनका निरादर हो। और हम जब भी इनको पढ़ें तो बड़े आदर से इनको पढ़ें कि परमेश्वर का वचन आपके हाथ में आया है। तो मतलब यीशु मसीह को आप पढ़ रहे हो, उनके जीवन को आप पढ़ रहे हो, है ना। तो इस भाव से पढ़े कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों का जीवन संवारा, आप मेरा भी संवार दीजिए। क्योंकि वो धरती पर आए थे और आकर के बाइबल का ही एक हीरो बने, निकल के जो उन्होंने बाइबल में किया वही रियल में किया। अब फिर से वो वचन में आ गए हैं। तो जब हम इसको पढ़ते तो ये जीवित हो जाता है हमारे जीवन में, इसमें जान फूकी गई है, ये जिंदा वचन है। ठीक है, तो इसको इस आदर भाव से पढ़ें, परमेश्वर को इसमें खोजें। जब इसको हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे इससे बात करेगा। ये बाइबल सिर्फ बुक नहीं है कि हम इसको पढ़ लिए, ठीक है, संसार की किताब है। इसको एक पर्सनालिटी के हिसाब से पढ़ें कि ये परमेश्वर है। जब आप पढ़ते हैं तो इससे परमेश्वर आपको जवाब देता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। ठीक है, तो इस भाव से इसको पढ़ा करें, ठीक है, और इसका आदर करें। आइए हम एक छोटा सा वचन लेते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या वादा करता है, परमेश्वर किसको छुड़ाएगा, किसको आशीष देता है परमेश्वर। हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो परमेश्वर के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ आशीष लेने के लिए आते हैं, गवाही लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो निराश मुड़ जाते हैं, निराश मुड़ जाते। परमेश्वर ऐसे नहीं देता, लॉ के अंदर ही गवाही देता है, लॉ के बाहर वो काम नहीं करता है। तो जो लोग परमेश्वर की लॉ को, कानून को समझता है, उसके ऊपर चलता है, उसको मानता है, तब परमेश्वर गवाही के दरवाजे जब खोलता है तो वो कुछ भी रख नहीं छोड़ता है। जैसे जैसे हम सुधरते जाते हैं, बनते जाते परमेश्वर में, उनकी आज्ञा को मानते जाते हैं, परमेश्वर अपना डैम गेट खोलता जाता है, खोलता जाता है, अपना द्वार भंडार खोलता जाता है हमारे लिए। और वैसे लोग परमेश्वर में बढ़ने लग जाते हैं, जो जिसको पैसे की कमी होती है पैसा पूरे होने लग जाता है, जिसको औलाद नहीं होती औलाद होने लग जाता है, चारों तरफ से उसको शांति आने लग जाती है, अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हैं, अच्छे खाना खाने लग जाते हैं। तो जिसने इतनी मेहनत करके पाया है, परमेश्वर का द्वार खुलवाया है खटखटा के, उसको पता होता है कि मेरी मेहनत से आया है, मैं प्रभु की दया से आया है, यीशु मसीह ने मुझे दिया है। लेकिन दूसरे वाले जो लोग होते हैं समाज के, उसको लगता है कि अरे इसको तो पहले खाना नहीं जुड़ता था, ये तो पुराने फटे कपड़े पहनता था, अब ये अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है, गाड़ी में घूमता है, पहले तो इसकी साइकिल की औकात नहीं थी। अच्छा पैसा मिला होगा, हाँ सच में पैसा मिला होगा, तभी तो ये ऐसा हो गया है, इसका जीवन पैसे की लालच में चला गया होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसका मेहनत रंग ला रहता है, उसके आंसुओं को परमेश्वर देखता है, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, उसके समर्पण को परमेश्वर देखता है, और जो वो सप्लाई स्वर्ग से करता है, कोई किसी को पैसा नहीं देता है। ये सच्चाई सिर्फ वो इंसान जान रहा होता है जो परमेश्वर में बढ़ा है, लेकिन दूसरे को कुछ और ही दिखाई देता है। इसके वजह से बोला जाता है, क्योंकि परमेश्वर फिर उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलता है, क्यों नहीं खोलेगा, वो क्यों रख छोड़ेगा। जैसे दुनिया जी रही है वैसे ही अगर परमेश्वर के भी लोग जिए तो क्या फायदा परमेश्वर में आने का, इतने मेहनत करने का, इतना परमेश्वर की कथा को सुनने का, कोई फायदा नहीं होगा ना। तो परमेश्वर फायदा देते हैं,